जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे या फिर कौन बने थे। तो इसका जवाब हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो वो हुआ था बम्बई शहर में। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस की संस्थापना को मिथक कहने वाले सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को किसने खारिज किया था। तो किसने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को खारिज कर दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विपिन चंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो कब गाया गया था। तो यहाँ पर ईस्वी बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 1896 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था। तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले राजधानी क्या थी भारत की, कलकत्ता थी, लेकिन बाद में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो कब किया गया था, किस साल किया गया था। तो कब किया गया था। तो 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। जब जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे और इसी समय दिल्ली दरबार भी लगा था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड जेम्स फोर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। तो 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था किसने करवाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हरियाणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे, कौन बने थे। तो इसका जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1980 में। 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शांत घाटी के उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो शांत घाटी का जो उष्णकटिबंधीय जंगल है वह कौन से राज्य के लिए प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में प्रसिद्ध है। तो वह प्रसिद्ध है केरल में। ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आदम का पुल कहाँ शुरू होता है। तो आदम का पुल कहाँ से शुरू होता है। तो वो शुरू होता है धनुष कोटी। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1911 में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे विशन नारायण डार। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने 1917 में किस स्थान पर भू राजस्व में छूट की मांग करते हुए सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा जगह यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत आजाद होने के बाद पहला रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह को स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता है। तो बलदेव सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, 1932 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। तो किस फसल के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ के आह्वान को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल किया गया था। आखिर कौन सा पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। तो हवा महल किस शहर में स्थित है। तो सबको पता होगा कि यह जयपुर में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत को, ऑप्शन नंबर ए तिब्बत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा जनजाति पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गद्दी जनजाति होता है वो पाया जाता है अधिकतर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जनजाति पूछा गया है। पहला नंबर में तो भील आता है, लेकिन जो दूसरा नंबर में आता है वो गोंड आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो वह मानसरोवर से होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हो जाएगा, जहां से कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी दिहांग। तो दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं कि सभी सवालों के जवाब यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।